हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का जो टॉपिक है वो हम आज की क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर ही लेंगे। बच्चों, दो क्लासेस अभी तक हमारी हो चुकी हैं एंड मैंने आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सीरीज कंस्ट्रक्ट करने के मेथड्स आपको बताए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस करा इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्कस करा हमने डिस्क्रीट सीरीज, देन आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जहां पे हमने अभी तक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को स्टडी कर लिया: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। राइट। अभी एक आखिरी टाइप और पेंडिंग है बच्चों, और वो है मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है ना, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी एक वो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, बट उसको करने से पहले हम एक बार कुछ एक दो क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है द मंथली सैलरी ऑफ सम फैमिलीज इन अ सोसाइटी इज गिवन बिलो। मंथली सैलरी आपको गिवन है इन थाउजेंड्स: 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और कितनी कितनी फैमिलीज की ये सैलरीज हैं वो भी गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों आपसे अलग अलग क्वेश्चंस रेज करे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। नाउ टेल मी कि यहाँ पे सेकंड क्लास इंटरवल कौन सा है? 20 से 30। तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 20। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। बच्चों मैंने यहां पे लिखा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। ठीक है, दैट इज 20। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल इज 20। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या मांगा गया है? व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। यहां पे आखिरी क्लास इंटरवल कौन सा है? 60 to 70। और इसका अपर लिमिट क्या है? 70 है। अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू व्हाट? 70। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच इंटरवल। बच्चों क्लास साइज का मतलब डिफरेंस कितना है लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में। अगर आप देखें यहाँ पे सभी जगह पर डिफरेंस कॉमन है, 10 है। ठीक है ना। तो जो क्लास साइज है बच्चों, क्लास साइज वो क्या है? 10 है इन एवरी केस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे देखें, व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। तीसरी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू क्या है? बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे निकाला जाएगा आपको मालूम है? मिड वैल्यू ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। बच्चों मिड वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। तो जरा आप मुझे बताएं, थर्ड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 30 और अपर लिमिट क्या है? 40। यानी मैंने बोला 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 35। So mid value of third class interval is 35। एंड इसके बाद अगला क्या है देखो, हाउ मेनी फैमिलीज अर्न 50,000 और मोर इन अ मंथ, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज ऑल्सो। बोल रहे कितनी फैमिलीज 50,000 या उससे ज्यादा अर्न करती हैं। तो 50,000 या उससे ज्यादा अर्न करने वाली फैमिलीज कौन सी हैं? जो इन दोनों रेंज में आएंगी, 50 to 60 एंड 60 to 70। दे आर अर्निंग 50,000 एंड मोर। और ऐसी कितनी फैमिलीज हैं बच्चों? ऐसी हैं 16 फैमिलीज। ठीक है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 16 फैमिलीज हैं। तो मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 50,000
or more. These are 11 plus 5. ठीक है, 11 प्लस 5, 16 फैमिलीज की अर्निंग 50,000 या उससे ज्यादा है, और आपको ये परसेंटेज में भी चाहिए, तो इन परसेंटेज में कैसे निकाला जाएगा बच्चों? 16 फैमिलीज 50,000 से ज्यादा अर्न करती हैं। इन टोटल हमारे पास में कितनी फैमिलीज हैं, जरा अपन कैलकुलेशन करके देखें। इन टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 6 फैमिलीज प्लस 9, 15 प्लस 12, 70 प्लस 12, 27, 27 प्लस 17, 44, 44 प्लस 11, 55 प्लस 5, 60। बच्चों इन टोटल हमारे पास में 60 फैमिलीज हैं, और 60 फैमिलीज में से 16 फैमिलीज, 60 में से 16 फैमिलीज 50,000 या उससे ज्यादा की सैलरी ऑब्टेन करते हैं। तो इसका मतलब ऑन अ परसेंटेज वाइज 16 बाय 60 इंटू 100, अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन में इस तरह का सेम पॉइंट सॉल्व करा था, आपको याद होगा। इट विल कम टू बी 26.67। ठीक है बच्चों, राउंड ऑफ करने के बाद में ये आ जाएगा 26.67%। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्या है बच्चों, देखें जरा। हाउ मेनी फैमिलीज अर्न लेस देन ₹20,000 इन अ मंथ, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज ऑल्सो। 20,000 से कम कितनी फैमिलीज अर्न कर रही हैं बच्चों? 20,000 से कम अर्न करने वाला तो एक ही ग्रुप है, और वो पहला पहला ग्रुप है 10 to 20 का। ठीक है ना, क्योंकि 20 से 30 पहुंचते ही आप 20,000 से ऊपर अर्न करना शुरू करेंगे। देयर इज ओनली अ सिंगल ग्रुप दैट इज अर्निंग लेस देन 20,000 पर मंथ। तो मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन ₹20,000, and these are only 6 families. And what about the percentage? In percentage it will be 6 divided by 60 multiplied by 100. So 6 by 60 into 100, that will be simply 10%। बच्चों आया समझ में आपको ये सवाल? बहुत आसान सा था। यहां पे हमसे 6 डिफरेंट पॉइंट्स पूछे, और टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं हुई, डायरेक्टली टेबल हमारे पास में थी, उसी को देखते हुए अपन ने इन सारे पॉइंट्स का यहाँ पे आंसर्स दे दिया। डन विथ इट। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों मिड वैल्यू सीरीज को अपन समझेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना मिड वैल्यू सीरीज, जहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बट आपको मिड वैल्यूज गिवन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू सीरीज बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, ऐसी सीरीज जहां पे आपको मिड वैल्यू गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होगी। व्हाट इज मिड वैल्यू? मैंने आपको सिखाया अब इस क्वेश्चन के जरिए। मिड वैल्यू का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो बच्चों आपको मिड वैल्यू गिवन होगा, एंड मिड वैल्यू के साथ में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। एग्जांपल आपके सामने है, देखो मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45, और फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 11, 9, 8। बच्चों इस तरह की सीरीज के अंदर भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको याद है ना, मैंने आपको एक पॉइंट बार बार रिपीट करके बताया कि आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन ना हो तो आपको कोई सी भी गिवन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव सीरीज होगी वो भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होगी, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होगी वो भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होगी, अगर मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज होगा वो भी किस में कन्वर्ट होगा? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होगा। तो यहां भी मैं आपको कन्वर्जन के रूल समझाऊंगा, किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। यहां भी हम इस बात को समझेंगे, बट पहले आप जरा ये नोट करें, फिर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जरा नोट कर दें इस चीज को, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, नोट इट डाउन। और मैं यहां पे इसके नीचे कन्वर्जन के पॉइंट भी लिख रहा हूं।
एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से आता है जहां पे ओनली कन्वर्जन पूछते हैं तो आपको कन्वर्जन के रूल्स भी लिखकर आने होंगे। बट अगर यही सेम सीरीज किसी और फर्दर चैप्टर में आती है, मीन में, मीडियन में, मोड में, तो वहां पे आपके लिए कन्वर्जन रूल लिखना जरूरी नहीं है, बट एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ध्यान रखना इस बात का। सो कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। आप पहले ये इसका मीनिंग नोट करें, ये टेबल नोट करें। एग्जाम्पल है टेबल बेसिकली एक, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे रूल्स जो लिखूंगा उसको आप नोट करेंगे। तो पहला रूल क्या है, ये रूल्स मैं आपको बाद में समझा दूंगा, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब। तो बच्चों मैंने यहाँ पे रूल्स भी लिख दिए हैं, और ये रूल्स आपको बिल्कुल इंक्लूसिव की तरह फील आएंगे। जिस तरह से हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करा था, कुछ वैसा ही टेक्निक यहाँ पे भी है बच्चों। हमें क्या करना है, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव मिड वैल्यूज का यहाँ पे डिफरेंस लेना है। वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मिड वैल्यूज। कहने का मतलब, अगर मैंने पहला मिड वैल्यू 5 ले लिया तो अगले वाला 25 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता। मुझे कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, यानी 5 एंड 15। अगर मैंने पहला मिड वैल्यू 35 लिया तो उसके पहले का या तो मैं 25 ले सकता हूं या 45 ले सकता हूं, बट 15 नहीं ले सकता, 5 नहीं ले सकता। आई हैव टू टेक द कॉन्सिक्यूटिव मिड वैल्यूज, ठीक है बच्चों। और कॉन्सिक्यूटिव मिड वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे मिड वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में। और कन्वर्जन के रूल्स क्या हैं, जो भी डिफरेंस आपके सामने आया उस डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हम इंक्लूसिव सीरीज के अंदर भी सेम काम किया करते थे, वहां पे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस लिया करते थे कॉन्सिक्यूटिव का, और फिर उसको 2 से डिवाइड करके जो भी नंबर आया करता था उसको हम माइनस भी करते थे, प्लस भी करते थे। वही सेम काम यहाँ पे करना है। डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको आप मिड वैल्यू से माइनस भी करेंगे और मिड वैल्यू के अंदर प्लस भी करेंगे, एंड यू विल गेट व्हाट, द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, ठीक है। तो इन रूल्स को एक बार आप नोट करें, फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सबने टेबल तो नोट कर ही लिया होगा, नोट करें कन्वर्जन के रूल्स, देन वी विल टेक अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
बच्चों नोट कर लिया? आइए फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज के कॉन्सेप्ट का। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है यहाँ पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मिड वैल्यूज है 5, 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 15, 12, 7, 6। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है into a simple frequency distribution. So question number 13. Question number 13. तो मैंने यहां पे लिखा बच्चों conversion of mid value frequency series into exclusive series. Mid value frequency series into exclusive series. रूल्स क्या है बच्चों? सबसे पहले मैं यहां पे स्टेप लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज। किसी भी दो मिड वैल्यूज का मैं डिफरेंस यहां पे लूंगा। इट कैन बी एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मिड वैल्यूज, या तो 515 या 1525 या फिर 2535 या फिर 3545 या फिर 4555। तो मैं यहां पे ले रहा हूं 5 एंड 15। 15 माइनस 5 दैट इज 10। सेकेंड मैंने बच्चों यहां पे लिखा डिवाइडिंग द डिफरेंस बाय 2। मैंने इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करा, सो 10/2 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों ये जो 5 आया ना, इसको मैं क्या करूंगा, लोअर लिमिट में से माइनस करूंगा। यानी अब मेरी बात समझना आप, लोअर लिमिट निकालने के लिए मुझे मिड वैल्यू में से 5 को माइनस करना है, एंड अपर लिमिट निकालने के लिए बच्चों जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, मिड वैल्यू में से मुझे 5 को माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट निकालने के लिए, और मिड वैल्यू में 5 को ऐड करना पड़ेगा अपर लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने लिख दिए, और अब स्टेप्स लिखने के बाद में मैं सीरीज बना के दिखा दूंगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। और टैली बार यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है। सो मिड वैल्यू की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, क्लास इंटरवल। मैंने मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रीक्वेंसी मेरे को पहले से गिवन है। तो बच्चों पहला मिड वैल्यू क्या है, 5। 5 में से 5 को माइनस करना है, 5 में से 5 को माइनस करना है। 5 क्या आया था, ये 5 आया था डिफरेंस को डिवाइड करने के बाद 2 से, मेरे पास अमाउंट आया था 5। इस 5 को मैं माइनस करूंगा मिड वैल्यू में से, और 5 को प्लस कर दूंगा मिड वैल्यू में। तो यानी मेरा पहला इंटरवल बनेगा 0 to 10। अगला मिड वैल्यू क्या है, 15। 15 में से 5 को माइनस करो, 15 के अंदर 5 प्लस करो। 15 में से 5 को माइनस करा, 10 आया। 5 को प्लस करा, 20 आया। नेक्स्ट 25 में से 5 को माइनस करा, 20 आया, और 5 को प्लस करा, 30 आया। उसके बाद 35 में से 5 को माइनस करा, 30 आया। 5 को प्लस करा, 40 आ गया। उसके बाद 45 में से 5 को माइनस करा, 40 आया। 5 को प्लस करा, 50 आया। लास्ट में 55 में से 5 को माइनस करा, 50 आया। 5 को प्लस करा और 60 आ गया। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। इनके जरा फ्रीक्वेंसी अपन लिखें, जो गिवन है वही लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी। 2, 8, 15, 12, 7, 6। 2, 8, 15,
12, 7 एंड 6। ठीक है बच्चों, 2, 8, 15, 12, 7, 6 एंड डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। टोटल जरा आप कर देना फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे। ठीक है, टोटल करके टोटल यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसी का। 2 and 8 is 10, 10 plus 15 is 25, 25 plus 12 is 37, 37 plus 7 44, 44 plus 6 is 50। फ्रीक्वेंसी का टोटल है यहाँ पे 50 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। बच्चों समझ में आया मिड वैल्यू सीरीज का कॉन्सेप्ट? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 22, इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सेम अमाउंट है, देखो आप सब कुछ सेम है, 2, 8, 15, 12, 7, 6 सेम नंबर्स और साथ में यहाँ पे सेम मिड वैल्यूज भी हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम स्किप कर पाएंगे। ठीक है, 22 सेम निकल गया यहाँ पे। जैसा अभी तक हमने ये करा क्वेश्चन नंबर 13, वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इस वाले पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं। बट जो अगले वाला है वो सेम नहीं है। आप देखें जरा अगले वाला क्या लिखा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग डेटा बाय टेकिंग क्लास इंटरवल सच दैट देयर मिड वैल्यूज आर 17, 22, 27, 32 एंड सो ऑन। ये आपको बच्चों मिड वैल्यूज देके चलनी है, 17, 22, 27, 32 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्लास इंटरवल हमको लेना है इस तरह से कि मिड वैल्यू आ जाए 17, 22। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पे कन्वर्जन वैल्यूज टू क्लास इंटरवल्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू द एक्सक्लूसिव सीरीज। बात एक ही है। पहला पॉइंट, डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज। किसी भी दो मिड वैल्यूज का आप डिफरेंस ले लीजिए। मैं यहां पे दो मिड वैल्यू लेकर चल रहा हूं, 22 एंड 17। 22 minus 17, द डिफरेंस इज व्हाट, 5। बच्चों इसके बाद क्या करना है, मुझे डिफरेंस को डिवाइड करना होगा। डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। तो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास में वैल्यू आ गया 2.5। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर मिड वैल्यू में 2.5 को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर लिमिट निकालने के लिए मैं मिड वैल्यू में से माइनस कर दूंगा 2.5 एंड अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे मिड वैल्यू में प्लस करना पड़ेगा। आप बताओ क्या, 2.5। ठीक है ना, यहां पे मुझे मिड वैल्यू में प्लस करना होगा 2.5 और पहले वाले में मिड वैल्यू से माइनस करना था 2.5। इज इट क्लियर? चलिए तो अब इसी बेसिस पर सीरीज बनाई जाए। पहले आप इसको नोट कर लो एक बार, क्योंकि यहां पे मुझे टैली बार्स भी लगाने पड़ेंगे, आप देख सकते हैं। और जरा एक बार ये भी देखो कि लोवेस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। जरा पढ़कर देखो यहाँ पे सवाल को, लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। मेरे को जो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू दिख रहा है इट इज 14। बच्चों लोवेस्ट वैल्यू है यहाँ पे 14। ठीक है ना, 14 से कम तो नहीं है। और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है उसको भी देख लो आप। हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू दिख रहा है 14, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 54। ठीक है ना, हाईएस्ट वैल्यू है 54 एंड लोवेस्ट है 14। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। हाँ जी,
इसको नोट कर लें एक बार। Difference of mid values 22 minus 17 is equal to 5. Divide the difference by 2. So 5 by 2 is equal to 2.5. Lower limit is mid value minus 2.5 and upper limit is mid value plus 2.5. तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों हमारे सामने आ चुकी हैं बच्चों। बताइए आगे बढ़ा जाए अब। स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, सीरीज बनाएंगे और अब ध्यान देना सीरीज कैसे बनेगा। क्लास इंटरवल के साथ में टैली बार्स भी आएंगे और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी आएगा। क्लास इंटरवल्स, टैली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों आप देखें जरा, मेरे पास यहां पे मिड वैल्यू गिवन है 17। अगर मैं 17 में से 2.5 माइनस करता हूं, अगर मैं 17 में से 2.5 को माइनस करूंगा तो मेरा लोअर लिमिट आएगा 14.5। बच्चों मेरा लोअर लिमिट आएगा 14.5, बट मेरे पास यहां पे लोवेस्ट नंबर 14 है। तो लोवेस्ट नंबर अगर 14 है तो वो 14.5 में तो कवर हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पास यहाँ पे लोवेस्ट नंबर अगर 14 है तो 14 कैन नॉट बी कवर्ड इन द क्लास इंटरवल ऑफ 14.5। यानी 14.5 जो मेरा इंटरवल बन सकता है वो सेकंड वाला बन सकता है ना। 14.5 से क्या बनेगा? मिड वैल्यू था 17, 17 में आप इसको ऐड कर दीजिए। किसको ऐड करना है? 2.5 को। 2.5 कहां से आया था? ये डिवाइड करने के बाद में 2.5 आया था ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो 17 में 2.5 ऐड कर दिया, बन गया 19.5। सो 14.5 से 19.5 ये मेरा सेकंड क्लास इंटरवल है। तो इससे पहले वाला इंटरवल क्या होगा? पहले वाले इंटरवल में जो अपर लिमिट बनेगा 14.5 बनेगा, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या बन जाएगा? 9.5। 9.5। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि आप देखें जो मेरा यहाँ पे लोवेस्ट नंबर है वो है 14। अगर मैं पहले इंटरवल 14.5 लेके चलता तो 14.5 में क्या 14 कवर होता? नहीं हो सकता था। तो वो उससे पहले वाले इंटरवल में कवर होगा। तो पहले वाला इंटरवल क्या बनेगा? 9.5 से 14.5। बस ये दो इंटरवल समझ में आ गए। आगे आप अपने आप बना सकते हो, आपको अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अगला इंटरवल क्या बनेगा? 19.5 से 24.5। उसका अगला क्या होगा? 24.5 से 29.5। उसका नेक्स्ट क्या होगा? 29.5 से 34.5। स्टार्टिंग के बस दो समझ में आने चाहिए, फिर तो अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगला बनेगा 34.5 से 39.5। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 39.5 से 44.5। उसके बाद 44.5 टिल 49.5। आफ्टर दैट 49.5 टू 54.5। क्या मुझे इससे आगे जाने की जरूरत है? इससे आगे जाना है क्या? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें बच्चों जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है? 54 है। हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 54 है, तो मुझे इससे ज्यादा एक्सीड होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आखिरी स्टॉपेज रहेगा, ठीक है। 54 यहाँ पे लास्ट नंबर है। अब आप क्या करें? टैली बार लगा लें और फ्रीक्वेंसी लगा लें। बड़ा सिंपल है, ये काम तो आप इजीली कर सकते हो। देखो पहले तीन नंबर्स 30, 42, 30। सो 30, 42 एंड 30।
उसके बाद 54, 40, 48, 54, 40 एंड 48। उसके बाद नेक्स्ट है 14, 17, 51, 14 पहले वाले में आएगा, 17 उसके नेक्स्ट में आएगा एंड 51 लास्ट वाले में आ जाएगा। उसके बाद है 42, 25, 41, 42, 25 एंड 41। ठीक है, नेक्स्ट 30, 27, 42, 30, 27 एंड 42, 30, 27, 42। इसके बाद 36, 28, 28, 36, 28, 28। इसके बाद 37, 54, 44, 37, 54 एंड 44। नेक्स्ट 31, 36, 40, 31, 36 एंड 40। आगे देखना बच्चों 36, 22, 30, 36, 22 एंड 30। नेक्स्ट 31, 19, 48, 31, 19 एंड 48। आगे 16, 42, 32, 16, 42, 32। उसके बाद 21, 22, 40, 21, सॉरी 21, 22 एंड 40। उसके बाद आगे देखें बच्चों 33, 41, 21, 33, 41 एंड 21, 21। नेक्स्ट 16, 17, 36, 16, 17 भी इसी में आएगा एंड 36, 36 यहां पे आ जाएगा, ये 5 में कन्वर्ट हो गया। अब 37, 41, 46, 37, 41 एंड 46। और लास्ट 3 नंबर्स क्या है बच्चों 47, 52, 53, 47, 52 एंड 53। ठीक है, ये हमारे टैलीबाज लग चुके। काउंटिंग कर लेते हैं 1, 5, 4, 4, 5 plus 3, 8, 5 plus 1, 6, 10 plus 1, 11, 11 plus 4, sorry 11 and 4 and then last में आ रहा है 5. What is the total? 1 plus 5, 6 plus 4, 10 plus 4, 14 plus 8, 22 plus 6, 28 plus 11, 39 plus 4, 43 plus 5, 48. टोटल बच्चों यहाँ पे 48 आ रहे हैं। जरा चेक कर लें 48 नंबर्स हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक रो में 12 नंबर्स हैं और ऐसे हमारे पास में 4 रोज हैं, डेफिनेटली 48 नंबर्स हैं। और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 48। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी था बस, और कुछ भी नहीं। और जो यहाँ पे मेन ट्विस्ट था वो क्या था कि जो आपको क्लास इंटरवल गिवन थी पहली वाली, उससे पहले आपको एक इंटरवल और क्रिएट करनी पड़ी। क्यों क्रिएट करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो
लोवेस्ट नंबर था 14 था, और 14 हमारी पहली वाली इंटरवल में फिट नहीं हो रहा था। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आए, हो सकता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन में 14 गिवन ही ना आए, तो जो पहले वाली लिमिट आपकी बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, 14.5 से 19.5। ठीक है, बट थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट करने के लिए मैंने लोएस्ट नंबर 14 दिया, जिससे आप दिमाग लगा पाए कि भाई हमें इससे पहले वाला इंटरवल भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज का बच्चों काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चैप्टर के बिल्कुल एक आखिरी पार्ट पर आ रहे हैं, दैट इज द बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीरीज बनवाई है दैट इज यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आप कोई एक ही वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हो, जैसे कि बच्चों के मार्क्स आ गए, या बच्चों का वेट आ गया, या फैमिली की इनकम आ गई, या बच्चों की हाइट आ गई, कोई भी एक ही वेरिएबल को आप शो करते हो। बट अगर आपको एक से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो वेरिएबल शो करने पड़ जाए, हाइट के साथ वेट, मार्क्स अकाउंटेंसी के अंदर भी शो करना है, और साथ में आपको मार्क्स इकोनॉमिक्स के अंदर भी शो करना है, तो बच्चों ऐसे केस के अंदर हम क्या बनाते हैं, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। अब ये जो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है वो किस तरह से बनेगी वो मैं आपको सिखाने वाला हूं अब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डाल लीजिए हेडिंग बाईवेरिएट। अभी तक जो मैंने आपको टेबल्स पढ़ाई हैं या जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, देवर यूनिवेरिएट, यानी सिंगल वेरिएबल वहां पे शो किया जा रहा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है बच्चों, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। बच्चों क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से बनाते हैं ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। देखें जरा, we are trying question number 24. Following figures give the ages of 20 newly married couples in an year. Represent the data by a frequency distribution bivariate. एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। बच्चों आपको यहाँ पे हस्बैंड की एज गिवन है और वाइफ की एज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे प्रिपेयर होगा। इसका नाम टू वे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स ना दोनों जगह पर आएंगे। आप देखें यहाँ पे दो आइटम्स हैं, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, तो ये दो अलग अलग आइटम्स हो गए, इसलिए यहाँ पे आपको टू वे टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे दो जगह पर आइटम्स को मेंशन करूंगा। मैंने यहां पे तो बच्चों मेंशन कर दिया एज ऑफ हस्बैंड। ठीक है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है बच्चों एज ऑफ हस्बैंड, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है एज ऑफ वाइफ। एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, अब देख रहे हैं दो अलग अलग यहां पे वेरिएबल्स हैं। अब जरा आप ध्यान दें, हस्बैंड की एज क्या क्या यहां पे गिवन है, हस्बैंड की एज की कैटेगरीज क्या क्या है, 24, 26, 27, 25, बस ये एजेस हैं, और साथ में 28 भी है। तो मिनिमम एज 24 है और मैक्सिमम एज 28 है, किसका, हस्बैंड का। तो मैंने एज ऑफ हस्बैंड के अंदर लिख दिया यहां पे 24, 25, 26, 27, 28, ये पॉसिबल एजेस यहां पे गिवन है आपको हस्बैंड की। व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ वाइफ, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, ये पॉसिबल एजेस हैं वाइफ की। उसके अलावा यहाँ पे कोई और एज गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एज ऑफ वाइफ में बच्चों, ध्यान दीजिए, एज ऑफ वाइफ में लिखा मैंने 17, उसके अलावा है 18, फिर है 19, और अंत में है 20। ठीक है, 17, 18, 19, 20। अब बच्चों मैंने यहां पे कॉलम्स क्रिएट कर दिए। ठीक है ना, मैं यहां पे अब डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूं।
और इन कॉलम्स के अंदर मैं टैली बार्स लगाऊंगा और फिर फाइनल वैल्यूज को शो करूंगा। इस तरह से बनती है आपकी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, 17, 18, 19, 20 ये पॉसिबल एजेस हैं वाइफ की। बच्चों बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 17, 18, 19, 20 पॉसिबल एज है वाइफ की एंड 24, 25, 26, 27, 28 ये पॉसिबल एज है यहाँ पे हस्बैंड की। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक टू वे टेबल बना दिया, दोनों तरफ यहाँ पे आइटम्स हैं, कॉलम्स के अंदर भी आइटम्स हैं और रोज के अंदर भी यहाँ पे आइटम है। 17, 18, 19, 20 कॉलम हो गए और 24, 25, 26, 27, 28 ये हमारी रोज बन गई। ठीक है, कैसे फिलअप होगा डेटा देखना। अब पहला कपल कौन है, ध्यान दीजिए पहले कपल पे। पहले कपल की हस्बैंड की एज है 24 और वाइफ की एज है 17। पहले कपल में हस्बैंड की एज है 24 और वाइफ की एज है 17। बताइए कहां पे फिलअप करना पड़ेगा मुझे? यहां पे टैली मार्क लगाना पड़ेगा। हस्बैंड की एज 24 और वाइफ की एज 17। अगला कपल क्या है? अगले कपल के केस में हस्बैंड की एज है 26, वाइफ की एज है 18। हस्बैंड की एज बच्चों 26 और वाइफ की एज 18। सूटेबल टैली मार्क कहां पे आएगा? इस तरफ आ जाएगा। आगे देखना, हस्बैंड की एज है 27। बच्चों नेक्स्ट कपल को फिलअप कर दें। 27, 19। सो 27 एंड 19 यहां पे आपका टैली मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट कपल देखें 25, 17। 25, 17। नेक्स्ट कपल 28, 20। 28, 20। नेक्स्ट कपल 24, 18। 24, 18। नेक्स्ट कपल है बच्चों 27, 18। 27 एंड 18। अगला कपल 28, 19। 28, 19। नेक्स्ट कपल है 25, 18। 25, 18। नेक्स्ट कपल है 26, 19। 26 एंड 19। उसके बाद बच्चों अब सेकेंड रो पे आ जाइए। 25, 17 है हमारा अगला कपल। 25, 17। 26, 18। 26 एंड 18। उसके बाद 27, 19। 27 with 19। 25 and 19। 25 and 19। उसके बाद है बच्चों 27, 20। 27 and 20। then 26 and 19। 26 and 19। उसके बाद 25 and 17। 25 and 17। then 26 and 20। 26 with 20। उसके बाद है बच्चों 26 and 17। 26 and 17। and the last couple is 26 and 18। 26 with age 18। ठीक है जी। अब क्या करना है, टैली मार्क्स तो हम लगा चुके बच्चों। टैली मार्क्स लगाने के बाद आप इनका नंबर ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे। यहां पे टोटल है 1, यहां पे है 3, यहां पर भी है 1, 1, 3, 1। उसके बाद ये है 1, 1, 3 एंड 1, 1, 2, 2, 1। बच्चों इन सबको ऐड करने पर आंसर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए ना।
तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 13, 13 सॉरी 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20। मैच हो गया ना। तो 20 कपल्स को हमने इस तरह से एक बाईवेरिएट टेबल के अंदर अरेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है? इट्स वेरी वेरी सिंपल। दोनों तरफ वेरिएबल आ गए, एज ऑफ हस्बैंड एज ऑफ वाइफ, और इसको मैंने मैच करके दोनों को लिंक अप करके यहां पे टैली मार्क्स लगा दिए। बच्चों ये तो अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर था, ये कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में भी आ सकता है, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे आप देखें, ये वाला क्वेश्चन है 25th, द डेटा गिवन बिलो रिलेट टू द हाइट एंड वेट ऑफ 20 persons. You are required to form a two-way frequency table with class interval 60 to 64, 64 to 66 and so on, and 115 to 125 lbs and 125 to 135 lbs and so on. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक अगेन टेबल क्रिएट करनी है जहां पे एक तरफ है वेट और सेकंड तरफ क्या है हाइट, एंड अगेन यहाँ पे 20 डिफरेंट पीपल का आपको हाइट एंड वेट गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसे क्रिएट होगा? जो वेट के लिए क्लास इंटरवल है वो है 62 टू 64, 64 टू 66 एंड सो ऑन। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बच्चों लोवेस्ट वेट कितना है और हाईएस्ट वेट कितना है। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट वेट विजिबल है, जरा आप देखना, दोनों तरफ चेक करना। लोवेस्ट वेट दैट इज गिवन इज 117। लोवेस्ट वेट यहां पे गिवन है 117, ठीक है। लोवेस्ट वेट जो गिवन है वो है 117 एलबीस का। और हाईएस्ट वेट कितना गिवन है बच्चों? हाईएस्ट वेट यहां पे गिवन है 170 एलबीस का। हाईएस्ट वेट गिवन है 170 एलबीस का। तो मुझे वेट के अंदर तो यहां पे 10 का डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है ना। वेट के अंदर मुझे 10 का क्लास इंटरवल लेके चलना है। हाइट लोवेस्ट क्या है? 62। हाइट है लोवेस्ट 62 और हाइट में हाईएस्ट क्या है? 71। हाइट में हाईएस्ट है 71। तो मुझे यहां पे दो का डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है ना। बनाते हैं टेबल, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल यहां पे भी क्रिएट करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 25। two-way frequency table for question number 25. तो बच्चों मैंने यहां पे तो लिख लिया वेट, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे ले लिया हाइट। वेट में शुरुआत करना है 115 एलबी से, 115 टू 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 टू 155, 155 से 165, 165 से 175। इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 170 एलबीस तो यहां पे हाईएस्ट वेट था, ठीक है ना बच्चों। 170 एलबी यहां पे हाईएस्ट वेट था, इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट के अंदर सबसे पहला है 62 से 64। बच्चों अगला आएगा यहां पे 64 से 66, उसके बाद में 66 टू 68, उसके बाद आएगा बच्चों 68 से 70, एंड सबसे लास्ट आएगा 70 से 72। इससे आगे हमें यहां पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 71 से ज्यादा किसी की हाइट मेंशन ही नहीं है बच्चों। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 71 से ज्यादा यहां पे किसी का हाइट गिवन नहीं है।
डिफरेंट कॉलम्स बना दीजिए। इसके बाद अपन टेबल की फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया बच्चों। दिस इज योर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नोट द फर्स्ट पर्सन का वेट है 170 और हाइट है 70। वेट 170 एंड हाइट 70, यानी इस वाले कॉलम के अंदर प्लेसमेंट करा जाएगा। अगले पर्सन का वेट है 135 बट हाइट है 65। 135 एंड 65, यहां पे इसका प्लेसमेंट होगा। बच्चों नेक्स्ट क्या है? 136 एंड 65। 136 एंड 65 सेम जगह पर प्लेसमेंट करा जाएगा। उसके बाद 137 64 अगेन सेम जगह पर प्लेसमेंट होगा। उसके बाद 148 69, 148 एंड 69, तो यहां पे प्लेसमेंट करा जाएगा इसका। उसके बाद 124 63, 124 एंड 63 इस तरफ प्लेसमेंट होगा इसका। नेक्स्ट 117 65, 117 65, तो यहां प्लेसमेंट आ जाएगा। आफ्टर दैट 128 एंड 70, 128 एंड 70, तो यहां प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 143 एंड 71, 143 एंड 71। नेक्स्ट 129 62, 129 62। आगे नेक्स्ट कैटेगरी क्या है बच्चों? 163 एंड 70, 163 एंड 70। सेकेंड लास्ट रो के आखिरी कॉलम में। नेक्स्ट 139 67, 139 एंड 67। नेक्स्ट 122 एंड 63, 122 एंड 63। आगे देखें 134 एंड 68, 134 एंड 68। नेक्स्ट 140 एंड 67, तो 140 एंड 67 कहां पे आएगा? इस तरफ आ जाएगा 140 एंड 67। नेक्स्ट 132 एंड 69, 132 with 69, it will come over here. Then 120 and 66, 120 with 66, 120 and 66. Next 148 and 68, 148 with 68. Next 129 and 67, 129 with 67. And the last person is 152 with 67, 152 with 67। ये रहा बच्चों। बहुत सारे कॉलम्स फिल अप नहीं हो पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 1 टू वे टेबल के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे कॉलम्स फिलअप हो पाए आपके। 1 3 1 1 2 1 2 2। अब इन सब में 1 1। बच्चों इन सब का जो ब्रैकेट्स का टोटल है वो 20 आना चाहिए। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, +3 7, +1 8, +1 9, +2 11, +1 12, +2
14 प्लस 2 16 एंड 4 20। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग यहां पे बन गया आपका बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी अपना ओवर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। डिस्क्रीट सीरीज वाला टू वे टेबल बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। तो यहाँ पे एज ऑफ हस्बैंड की जगह पर क्या आ जाएगा, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और एज ऑफ वाइफ की जगह पर क्या आ जाएगा, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कौन कौन से हैं, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14। तो एज ऑफ हस्बैंड की जगह पर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 10 11 12 13 14, और एज ऑफ वाइफ की जगह पर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। कैसे कैसे मार्क्स आए हैं देखो आप, 21 22 23 24 25। ठीक है ना, 21 22 23 24 25। पहले स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, पहले स्टूडेंट के मार्क्स स्टैट्स में 10 है और इकोनॉमिक्स में 20 है। स्टैट्स में 10 मार्क्स, इको में 20 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आप पहली बार लगा देंगे। अगले बच्चे के मार्क्स क्या है, 11 है स्टैट्स में और 21 है इको में, तो 11 एंड 21 उसके अकॉर्डिंग आप पहली बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में लिख देता हूं, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है बच्चों, अब देखें जरा रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या हैं। एक हमारे पास 14 क्वेश्चन रह गया बीच में, ये भी आपका होमवर्क बन जाएगा। इसमें आपको पहले बनाना है इंक्लूसिव सीरीज और बाद में क्रिएट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, और इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आपको इंटरवल पहले से गिवन है, आप देख लो 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 टू 69, और उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है, यानी कि आपको क्रिएट करना है मोर देन सीरीज एंड क्रिएट करना है लेस देन सीरीज। तो मोर देन सीरीज कैसे बनेगा, मोर देन के अंदर अपर लिमिट गायब हो जाता है, यानी मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। और मोर देन सीरीज को बनाने के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप एडिशन करते हैं। ठीक है ना, बॉटम से टॉप तक एडिशन करते हैं। और वहीं पे जब आप बनाएंगे लेस देन सीरीज तो कैसे बनेगा, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। यहां पे अपन लोअर लिमिट गायब करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टॉप टू बॉटम एडिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन एंड 26th क्वेश्चन बच्चों ये आपको मैं होमवर्क के अंदर दे रहा हूं। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 1 और रह गया। अब ये आपके लिए अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रह जाएगा, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारे तरह की सीरीज बनानी है, इंडिविजुअल भी क्रिएट करना है, डिस्क्रीट भी करना है, कंटिन्यूअस भी करना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, कितना क्लास इंटरवल लेना है, तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से क्लास इंटरवल ले सकते हो, 5 का गैप ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, 2 का ले सकते हो। अगर डेटा की रेंज बहुत ज्यादा है तो गैप 5 का लेना हमेशा बेहतर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में सारी तरह की सीरीज प्रिपेयर करनी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, एक्सक्लूसिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली भी क्रिएट करनी है, लेस देन एंड मोर देन। इज इट डन? हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन होमवर्क के अंदर। चलिए, अब बच्चों कुछ थ्योरी के टॉपिक्स यहाँ पे और अपने रह गए हैं, उसको भी एक बार अपन कवर कर लें, उसके बाद में जो हमारा ये चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा दैट विल बी ओवर। तो क्या टॉपिक रह गया जरा आप देखें बच्चों, एक टॉपिक आ रहा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्रिएट करने के अलग अलग मेथड्स क्या हो सकते हैं, और बहुत सिंपल है, आपको एक बार में पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आ रहा है बच्चों ज्योग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशल नहीं बोल रहा, स्पेशियल बोल रहा हूं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा है वो आप एरिया वाइज डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको रेनफॉल के एस्टिमेट्स दे रखे हैं कि इंडिया में अलग अलग हिस्सों में कितनी रेनफॉल होती है, तो नॉर्थ में कितनी रेनफॉल हुई, साउथ में कितनी रेनफॉल हुई, ईस्ट में कितनी रेनफॉल हुई, वेस्ट में कितनी रेनफॉल हुई, राजस्थान में कितनी रेनफॉल हुई, महाराष्ट्र में कितनी रेनफॉल हुई, मध्य प्रदेश में कितनी रेनफॉल हुई। एरिया वाइज अगर आप डिवीजन करते हैं डेटा का, उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों अगर आप डेटा टाइम के हिसाब से करते हैं, यानी कि रेनफॉल कौन से ईयर में कितना हुआ, राजस्थान में 2011 में कितना रेनफॉल हुआ, 2018 में कितना रेनफॉल हुआ, 2020 में कितना रेनफॉल हुआ, तो आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करा टाइम के अकॉर्डिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
बच्चों अगर हमने क्लासिफिकेशन करा क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन फेयर है या डार्क है, ठीक है, कोई पर्सन एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, मेल है या फीमेल है, अर्बन एरिया में रहता है या फिर विलेज में रहता है, तो अगर आप क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग करते हो या क्वालिटीज के अकॉर्डिंग करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब बच्चों यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकोटॉमस। डाइकोटॉमस का मतलब या तो उसमें वो फीचर है या फिर नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकोटॉमस या फिर डाइकोटॉमी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। डाइकोटॉमी का मतलब या तो आप पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो, ठीक है, या तो आप फेयर हो या आप डार्क हो, या तो आप मेल हो या आप फीमेल हो, तो होना या नहीं होना इज नोन एज व्हाट, डाइकोटॉमस। तो अगर आपने सिंगल फीचर यूज करा, फॉर एग्जाम्पल आपने डिवीजन करा अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल, तो ये क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। बट आपको एक से ज्यादा अगर फीचर्स देने पड़ेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। यानी यहाँ पे मोर देन टू क्वालिटीज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने बोला कि जो पॉपुलेशन है उसमें मेल है एंड फीमेल है। अब मेल्स के अंदर लिटरेट भी हैं और इलिटरेट भी हैं, और फीमेल के अंदर भी लिटरेट भी हैं, इलिटरेट भी हैं। फिर आपने और उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया, बोलते हैं लिटरेट्स अर्बन एरियाज में कितने, यानी सिटीज में कितने और विलेज में कितने। ऐसे फीमेल्स भी जो अर्बन एरियाज में है वो कितने और विलेजेस में कितने हैं। यानी अगर आप बहुत सारी क्वालिटीज को एक साथ लेके चलते हैं तो अपन क्या क्रिएट करते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। और अगर आप सिंगल सिंगल क्वालिटी को लेकर चलेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल या फिर डाइकोटॉमस क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई बच्चों। फोर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। यानी अगर आप डेटा क्लासिफिकेशन नंबर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। और जो मैंने आपको अभी तक ये सिखाए हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वो सब कौन से केस के थे, देवर अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। डेटा को मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। और जब भी अपन नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका एक और नाम क्या बन जाता है, क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल क्या है वो आपको मैं सिखाऊंगा, बट पहले आप एक काम करें बच्चों, इसको कॉपी कर लें। इस सिंपल से पॉइंट को जरा आप नोट करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, आखिरी थियोरी पार्ट है। प्रैक्टिकल अपन बहुत सारा कर चुके, थियोरी अपन ने स्टार्टिंग में भी कुछ करी थी और कुछ थ्योरी अपनी पेंडिंग रही है, उसको अपन लास्ट में फिनिश अप कर रहे हैं। फटाफट से नोट इट डाउन, वेरी सिंपल पॉइंट्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या फिर ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
बच्चों ये सब डेटा को क्लासिफाई करने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है ना। एरिया वाइज कर सकते हैं, टाइम वाइज कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप नंबर्स के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जहां पे हम सिंगल क्वालिटी के अकॉर्डिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकोटॉमस या फिर सिंपल क्लासिफिकेशन। और जहां पे हम बहुत सारी क्वालिटीज लेंगे उसको हम बोलेंगे मैनीफोल्ड या फिर मल्टीपल क्लासिफिकेशन।
बच्चों हो गया ना नोट? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल के अंदर हम एक सिंगल क्वालिटी को लेकर चलेंगे और मैनीफोल्ड के अंदर एक से ज्यादा क्वालिटीज को लेकर चलेंगे। अब बच्चों यहां पे एक पॉइंट आया था क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स, तो जरा हम समझें यहां पे वेरिएबल का मतलब क्या होता है। बच्चों वेरिएबल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो बदल जाती है, ठीक है, और उसका मेजरमेंट करना पॉसिबल होता है। जैसे कि आप देखें वेट, वेट एक वेरिएबल है। अगर आप एक क्लास में बच्चों के वेट को मेजर कर रहे हैं तो वेट क्या बनेगा? वेरिएबल, ठीक है। अगर आप पर्सन की एज को मेजर कर रहे हैं तो एज क्या बनेगा? वेरिएबल। अगर आप पर्सन की हाइट को मेजर कर रहे हैं, हाइट क्या बनेगा? वेरिएबल। अगर आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स को मेजर कर रहे हैं तो मार्क्स क्या बनेगा? वेरिएबल। तो वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट करना पॉसिबल है और उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट भी होगी। जैसे वेट की जो यूनिट है वो क्या बनेगा? किलोग्राम्स। हाइट का जो यूनिट है वो क्या बन सकता है? सेंटीमीटर्स या फिर मीटर्स। जिस चीज को बच्चों आप मेजर कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है बच्चों ये दो तरह का हो सकता है, या तो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, या तो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। बच्चों डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा कंप्लीट नंबर्स में होगा और कंटिन्यूअस वेरिएबल फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। जैसे कि आप मेरी बात समझें, पर्सन का वेट फुल नंबर में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि पर्सन का वेट 50.1 केजी भी हो सकता है, 52.5 केजी भी हो सकता है, 10.5 केजी भी हो सकता है। ऐसे पर्सन की हाइट भी पॉइंट्स में, डेसिमल्स में हो सकती है। बट अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वो तो डेसिमल्स में नहीं हो सकते। या तो स्टूडेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6, बट कभी आपने ऐसा सुना स्टूडेंट्स आर 5.5? नहीं ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज डेसिमल्स में नहीं हो सकती है, ओनली कंप्लीट नंबर में हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और बच्चों जो चीज फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी हो सकता है, डेसिमल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट, वेट ऑफ द स्टूडेंट, ये सब फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। कंप्लीट नंबर होना जरूरी नहीं है। मतलब वेट 61 भी हो सकता है, 61.2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, एंड द चैप्टर इज ओवर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। जो भी मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन दिए उसको आप कंप्लीट करके आएंगे। और इस चैप्टर का एक बार रिवीजन भी करेंगे अपने आप से।